नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बात यूक्रेन और रूस की, जिसमें युद्ध चल रहा है। 7वां दिन हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर बमबारी तेज कर दी है। रूस ने कीव में टीवी टावर को भी तबाह कर दिया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उधर खार्किव में रूस ने बेहिसाब रॉकेट छोड़े, जिससे खार्किव में अब दहशत का माहौल है। कीव में हमलों के बाद तबाही का मंजर है। रूस के हमलों में कीव, खार्किव और बूका के कई इलाके खंडहर हो गए हैं। सड़कों से लाश उठाने वाला कोई नहीं। यूक्रेन में बमबारी लगातार जारी है। कल एक भारतीय छात्र की इसमें मौत हुई थी। युद्ध के बीच यूक्रेन में हजारों भारतीय अभी भी फंसे हैं। भारतीयों को वापस वतन लाने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। भारतीयों को वतन लाने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसके लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं और वहां फंसे भारतीयों से मुलाकात कर उनको सुरक्षित भारत लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 1500 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। अब भी हजारों की संख्या में भारतीय वहां पर फंसे हैं, जिनके ऑपरेशन गंगा के तहत निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। लगातार रूसी सेना यूक्रेन को निशाना बना रही है। स्थानीय लोग, यूक्रेन के कई जो लोग हैं, इस दौरान उनकी मौत हो गई है। और आलम यह है, सोच के भी नींदें उड़ सकती हैं। सोच के आप इस बात को सिहर सकते हैं कि सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है। और भारत का कंसर्न इस वक्त यहां मौजूद फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उनसे सीधे तौर पर है। हालांकि उन्हें वतन वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार शुरू कर चुकी है। लगातार भारतीयों को वापस लाया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद भारतीय छात्रों की, भारतीय नागरिकों की जो यूक्रेन में मौजूद हैं, उनकी है। तो लगातार इन्हें लाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया है। तस्वीरें भी आप जरा देखिए। माता पिता कितने विचलित हैं और अपने बच्चों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। बच्चे भी अपने माँ बाप को देखकर खुश हैं, क्योंकि माँ बाप को ये भरोसा जो है वो नहीं कर पा रहे थे कि हमारे बच्चे सुरक्षित लौटेंगे, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। तो किस तरह से हाल इस वक्त वहां पर बना हुआ है, क्या स्थिति बयां कर रही है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक डर का माहौल खुद ही बना रही हैं। और जैसा लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकायदा हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है। वहां मौजूद कुछ छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, उनसे भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दीपक राठौड़ यूक्रेन में फंसे हैं, एक छात्र हैं। हम एक बार उनसे जुड़ रहे हैं और वहां के हालात उनके जरिए हम और जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, आप वहां पर मौजूद हैं, हालात बद से बदतर हैं। कहा जा रहा है लाशें जो हैं सड़कों पर पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। बमबारी लगातार जारी है। रूसी सेना जो है वो अब आगे धीमे धीमे और आगे तक कब्जा करती जा रही है। आप कहां पर फंसे हैं फिलहाल, वहां की ताजा स्थिति क्या है, थोड़ा बताएं दीपक आप। कुसुम योजना से नहीं जोड़ा गया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम राज्य लेवल पे कानून को भी बनाते हैं, किसी भी विभाग की कोई योजना लागू करते हैं, समान रूप से लागू करते हैं। अब बिजली विभाग का जो देखा जाए तो इसमें अभी हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका, जंगल का पूरा इलाका है, और बारिश के वक्त बारिश होती है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ तार टूटा है, कहाँ ये हुआ है। और उपभोक्ता की कमी है, लेकिन वहाँ पर कई 33 केवी जीएसएस की विशेष आवश्यकता है, जैसे कि सासुरपुर, रेटा, पगारा, यहाँ पर 33 केवी। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां फंसे छात्रों से जुड़ने की, उनसे बात करने की। वहां की स्थिति क्या बनी हुई है, ताज़ा हालात वहां कैसे हैं, किन हालातों में जो फंसे हुए नागरिक हैं वो जी रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दूभर हो रहा है। और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। ये केंद्रीय मंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे हैं, जो पड़ोसी जो मुल्क है वहां पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर जो है बातचीत की जा रही है। और ये कहा जा रहा है उन जो भारतीय नागरिक फंसे हैं कि बहुत ही जल्द आप सही सलामत सुरक्षित अपने वतन वापस पहुंचेंगे। तो भारत सरकार जो है वो लगातार भारतीय जो नागरिक वहां पर फंसे हैं उनको लाने की कोशिश में जुटी है।
इस कोशिश को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद चल रही है। लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं, एक दिन में 4-4 फ्लाइट्स पहुंची हैं और भारतीय नागरिकों को वापस लेकर लौटी हैं। तो ऑपरेशन गंगा, और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि माहौल क्या है, स्थिति क्या है, किस तरह से लोग डरे सहमे बंकर्स में मौजूद हैं और वहां पर भी सफोकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो इस तरह की स्थिति बनी। आइए एक बार फिर से हम रुक करें दीपक राठौड़ की ओर। यूक्रेन में फंसे हैं दीपक, आप यूक्रेन में फंसे हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज की ओर से, थोड़ा सा धैर्य और संयम बना के रखिएगा और इस विश्वास के साथ रहिएगा कि आपको बहुत जल्द वहां से निकाला जाएगा। बहरहाल किन स्थितियों में आप फंसे हैं, जरा आप हमें बताएं। वहां पर ताजा हालात इस वक्त क्या कुछ चल रहे हैं, आप किस तरह के माहौल में इस वक्त हैं, क्या हालात हैं वहां पर? मैम अभी हमने यूक्रेन कंट्री छोड़ दिया है। हमारा वहाँ से इवैक्यूएशन हो चुका है। हमारे पूरे इंडियन कॉलेज, पूरे इंडियन स्टूडेंट का, जिसमें मैं जेफरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिसमें लगभग 1500 स्टूडेंट थे, उन सभी का कल परसों हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है मैम। और हम लोग अभी यहाँ पे हंगरी कंट्री के अंदर आ चुके हैं, जो कि कैपिटल यहाँ। तो दीपक, वहां पर जहां आप मौजूद हैं, अब तो कोई जगह ऐसी नहीं बची है, क्योंकि पहले तो ये भी था कि चलिए यहां ज्यादा बमबारी है लेकिन यहां थोड़ी सी राहत है, लेकिन अब तो कई जगहें ऐसी बच भी नहीं रही हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां लगातार बमबारी हो रही है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या रूसी सेना धीरे भारत धीरे... सरकार ने हमारे लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे हमें 5 स्टार रूम। जी जी। सॉरी मैं दीपक, आप अपनी बात को पूरा करें, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। थोड़ा सा तकनीकी खामी के चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है। कपिल पंकज भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, वहां किस तरह से माहौल में वो रह रही हैं उनसे भी जानते हैं। कपिल, आप वहां पर मौजूद हैं, यूक्रेन में स्थिति अब बहुत ही भयावह हो गई है, लोग डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। आपने अभी तक अपने आप को कैसे सेव किया हुआ है, जरा बताएं, क्या वहां माहौल इस वक्त बना हुआ है? मैं सबसे पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अभी तक रहने से लेकर खाने तक की यहाँ सुविधा उपलब्ध करा दी है। मैंने यूक्रेन छोड़े 3 दिन हो गए मुझे। मैं रोमानिया बॉर्डर पार करने के बाद अभी रोमानिया एयरपोर्ट के पास हूँ और पूरी तरीके से सेफ हूँ। चलिए, पूरी तरह से सेफ है। एम्बेसी से कैसे आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो हो पा रहा है, जरा ये भी बताएं कपिल। मैम, यहाँ से बॉर्डर पे काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं इंडियन स्टूडेंटों को। बॉर्डर पे कोई वगैरह नहीं हमको निकाल रही है, हमको अपने तरीके से निकलना पड़ रहा है और काफी वेट करना पड़ता है। मैं 2 दिन बॉर्डर पे रहने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ और काफी परेशानी आ रही है। वहाँ पे बर्फबारी भी है, साथ साथ सभी सिचुएशन बहुत खराब है, मतलब बॉर्डर की। कपिल, आप जहां पर फंसे हुए हैं वो कौन सी जगह है? कितने लोग अभी आपके साथ में हैं? कुछ और छात्र, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में हैं? हमारे यहाँ पे मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ पर 400 से 500 स्टूडेंट हैं हम यहाँ पे जी। शेल्टर बनाए हुए हैं। एम्बेसी अच्छी तरीके से सबको मदद कर रही है, खाने की व्यवस्था कर रही है, रहने की सुविधा दी है हमको। हमारी फ्लाइट, हमारा फॉर्म फिल करा दिया है, हमारी फ्लाइट है। कब तक आपकी फ्लाइट मिलेगी कपिल, ये जानकारी आपको मिल पाई है? कुछ बताया जा रहा है आपको? ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे जो बच्चे पहले बॉर्डर क्रॉस किया है उनको पहले निकाला जा रहा है, जैसे इमिग्रेशन के हिसाब से सबको पहले निकाला जा रहा है। दीपक, अगर अब आपको आवाज पहुंच रही है तो क्या आप बता पाएंगे अभी आप कहां पर फंसे हुए हैं? चलिए, दीपक से हम संपर्क करेंगे, कपिल से फिलहाल और वहां पर हालात जान लेते हैं। कपिल, आपने कहा 400 से 500 स्टूडेंट्स आपके साथ में और हैं वहां पर, खाने पीने की व्यवस्था अब दुरुस्त हो गई है, ये भी आप बता रहे हैं कि अब काफी बेहतर है पहले से, लेकिन क्या आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या घर वाले हैं, क्या उनसे आपका संपर्क हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है? मेरा संपर्क लगातार संपर्क। हेलो। जी जी जी। हाँ, हम लगातार संपर्क में हैं। जी
चलिए, वहाँ जो हालात बने हुए हैं, हमारे साथ में जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें हमने जोड़ा, दीपक को हमने अपने साथ जोड़ा, साथ ही एक और छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, उनसे हमने जाना क्या वहाँ पर हाल है। नंदिनी कलाल और हिया दीक्षित दोनों यूक्रेन से लौटी हैं, दोनों छात्रा हैं, उनसे भी हम संपर्क करते हैं। नंदिनी, चूंकि आप वापस लौट चुकी हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हालात बद से बदतर हो रहे हैं, किन हालातों में आप पहुंची हैं स्वदेश? उससे पहले वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, जरा वो बताएं। और आपके साथ के अभी कितने छात्र फंसे हुए हैं? अम, मैं उज़ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में थी। हम्म। वहाँ वो काफी सेफ, मतलब उधर कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि वो सेफ जोन में थी यूनिवर्सिटी। हाँ। तो हम तो सेफली वहां से पहुंच गए। बट हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कीव में फंसे हुए थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वहां पे हर 5-5 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था और वहां पे उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था ठीक से। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों ने फेस की है। जो मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे, मतलब अब तो वो निकल चुके हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में उन्हें फेस करनी पड़ी। और हम लोग तो उज़ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी से मतलब कल ही आए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सेफली मतलब यहाँ तक पहुंचाया। यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे लिए बसेस करी, वहां से हमें हंगरी बॉर्डर तक ले गए। वहां पे हर चीज की फैसिलिटी दी। हंगरी बॉर्डर पर थोड़ा हमें वेट करना पड़ा, बट एम्बेसी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया था एंड कंटिन्यूस जब तक हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया तब तक उनसे मेरा कांटेक्ट था। हाँ। तो थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी जिन्होंने पॉइंट पॉइंट पर मतलब हमसे कांटेक्ट बनाए रखा और हमें सेफली दिल्ली तक पहुंचाया। हंगरी वहां से फ्लाइट में हम दिल्ली आए और दिल्ली जाते ही बिल्कुल एकदम इतनी घर वाली फील आ रही थी कि हाँ वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि तुरंत वहां से हमें रिसीव करने के लिए आ गए। और वहां से हमें गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकवाया, वहां से तुरंत हमें फ्लाइट करके घर तक पहुंचाया। सो फर्स्टली थैंक यू टू इंडियन एम्बेसी। चलिए, हिया दीक्षित भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हिया, जिन हालात में आप पहुंची भारत, क्या वो हालात रहे उस वक्त और किस तरह की परेशानियां आपने झेली? डर का माहौल भी उस वक्त बना हुआ होगा वहां पर। जी, सबसे पहले तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होते तो शायद हम वहां से निकल ही नहीं पाते। और जब हमने ऐसे तो मैं भी है ना उज़ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल सेफ एरिया था, वहाँ पे जरा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम वहाँ से सेफली निकल गए। बस मेन प्रॉब्लम जो थी वो बॉर्डर पे आई। हमको बॉर्डर पे 12 घंटे वेट करना पड़ा वहां निकलने के लिए, क्योंकि ना हम इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में थे और वहां से हंगरी के साइड पे भी इंडियन एम्बेसी खड़ी थी, बट हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पे जो भी मिलिट्री थे उन्होंने रोक रखा था। ना वो हमको उनसे कांटेक्ट भी नहीं करने दे रहे थे कि तुम बस यहीं रहो, बाकी जो यूक्रेनियन थे उनको जाने दे रहे थे, यानी काइंड ऑफ पार्शियलिटी टाइप कर रहे थे। तो वहां हमको प्रॉब्लम आई। बाकी तो हंगरी में एम्बेसी ने रिसीव कर लिया, सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से सेफली घर आ अच्छा गए। हिया, जब आप वहां पर मौजूद थी, जिस वक्त जो हालात बने हुए थे, आपको लग रहा था कि इंडियन एम्बेसी जो है वहां से संपर्क कई छात्रों का नहीं हो पा रहा होगा, ये भी स्थिति बनी होगी, शायद आपके साथ भी वो रही हो, और ये भी कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है इतना वक्त लगा रही है। लेकिन अब यहाँ आकर स्थिति आपको साफ नजर आ रही होगी कि यहाँ से कोशिश पूरी की जा रही है जल्द से जल्द छात्रों को वापस लाने की। लेकिन जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और शायद इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है ऑपरेशन गंगा के तहत। जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं या जो परिवार के लोग देख रहे हैं, क्या उन्हें कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी कि आप चिंता मत करिए, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। वो हर एक बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है। जो कल स्टूडेंट मर गया उसके लिए रेस्ट इन पीस। हमको बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ का कोई है ना छात्र वहां पे मर गया, बट होप तो आगे ऐसा कुछ ना हो और वहां से जल्द छात्र निकल जाएंगे सारे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हिया, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल दीपक राठौड़ बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। दीपक, आपसे संपर्क चूंकि ढंग से हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति आप बयां कर रहे हैं कि 300 से 400 छात्र जो हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बहुत ही जल्द जो है ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर पहुंचेंगे, घर वालों से भी आपका संपर्क हो रहा है। लेकिन अगर अन्य और जगहों पर बात करें, क्योंकि कई छात्र जो हैं वो बहुत दूर दूर के भी रहने वाले हैं लेकिन फ्रेंड सर्कल में आते हैं और फ्रेंड्स हैं, आपकी बात कुछ ऐसे लोगों से हो रही है जिनका नामुमकिन हो रहा है बॉर्डर तक पहुंचना, जिनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उन्होंने क्या कुछ बयां किया है आपको बातचीत में? नहीं मैम, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे पूरे कॉलेज के अंदर 1500 बच्चे इंडियन स्टूडेंट, एक दिन सिंगल डे के अंदर उनका पूरों का इवैक्यूएशन हो चुका है।
सिंगल ट्रेन के द्वारा हमारे को पर्सनल ट्रेन प्रोवाइड कराई गई थी और जो हमें डायरेक्ट हंगरी बॉर्डर पे यहाँ पे लेके आई। हमें कोई बॉर्डर पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, 2 घंटे के अंदर हमारा सब काम क्लियर हो चुका था मैम। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में हम हंगरी कंट्री के अंदर है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और चलिए। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से खाने पीने का और रहने का बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा प्रोवाइड किया गया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को और हमारी जो कॉलेज की इंडियन रेक्टर है उनने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की। बिल्कुल, और यही हमारी भारत सरकार की पॉलिसी है कि अपना कोई भी नागरिक जो है वो ऐसे माहौल में यूक्रेन में ना रहे, स्वदेश लौटे बिल्कुल सुरक्षित। यही इंडियन गवर्नमेंट की बिल्कुल कोशिश है और ऑपरेशन गंगा इसी की कड़ी में चलाया जा रहा है। कपिल पंकज यूक्रेन में फंसे हैं। कपिल, आप जानकारी दे रहे थे, वहाँ के हालात भी आप बता रहे थे। बताया जा रहा है कि वहाँ जो है ये कह दिया गया है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर आप चले जाइए। मतलब यूक्रेन गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई वहाँ पर सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? अगर आप सोचे भी कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ से आप कम से कम सुरक्षित हों और एयरपोर्ट आपके नज़दीक पड़े, तो किस तरह की दिक्कत है? अगर आप सोचते भी हैं जाने की, तो क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं आपकी? प्रकार की दिक्कतें तो बहुत हैं। जहाँ से मैं विनीशिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाँ। वहाँ से आने में यहाँ तक, जैसे कि वहाँ से अपने हिसाब से बिना किसी की मदद से अपने तरीके से बस से यहाँ आना, बॉर्डर तक आना, बॉर्डर से 8 किलोमीटर से हाँ। बॉर्डर तक पैदल। उसके बाद बॉर्डर पे इतनी प्रॉब्लम है, हम तो ठीक चलो, फिर लड़कियों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनके बैग वगैरह फेंक दिए हैं, उनको बर्फ में लगातार रखा है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बॉर्डर से पहले तक सब कुछ बहुत, मतलब जी। क्या बताएं, तो सिचुएशन खराब है। और बॉर्डर के बाद यहाँ अच्छा तक आने में कोई कपिल, प्रॉब्लम नहीं। कुछ बॉर्डर वीडियोस भी ऐसे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो भारतीय छात्र हैं उनको पीटा भी जा रहा है, उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा है। ये हालात भी हैं क्या वहाँ? यस, हाँ मैम, ये हो रहे हैं। हमारे रोमानिया बॉर्डर पे भी इस तरह की सिचुएशन बनी है हाँ। काफी बार। ये कपिल, ये व्यवहार किसकी ओर से किया जा रहा है? ये व्यवहार यूक्रेनियन बॉर्डर पे जो तैनात सेना के जो वो हैं उनके जवान के साथ तरफ से ही किया जा रहा है। अच्छा, जो यूक्रेन की सेना के जवान हैं उनका ये जो भारतीय नागरिक या छात्र जो वहां पर फंसे हैं उनके साथ ये व्यवहार है। कपिल, इस तरह का व्यवहार और कितने स्टूडेंट्स ने आपको बताया है? हम सब लगभग सबके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, क्योंकि हाँ। वहां पे के बाद नंबर आने के बाद भी वो बॉर्डर को बंद कर देते थे और 10 मिनट बॉर्डर खोलने के बाद 4 घंटे बॉर्डर बंद रखते थे। तो तो ये ये स्थिति बनी हुई है। और हाँ। बॉर्डर तक पहुंचना तो काफी सही रहा, पर जो लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह जैसे कीव और खार्किव में फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वहां से यहाँ तक। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा मैम कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ मदद की जाए, उनको निकालने का कोई मिशन बनाया जाए ताकि वो वहाँ नहीं, बिल्कुल कपिल, मिशन चल रहा है और गंगा इसे कहा जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी कराई जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं। ऐसे हालात में सभी को एकदम से निकाल लेना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि अगर बमबारी हो रही है, अगर लगातार वहाँ पर गोलीबारी हो रही है, तो ऐसे हालात में सुरक्षित वापस लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रही है और भारतीय नागरिकों को वापस लाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। नंदिनी, आप यूक्रेन से लौटी हुई हैं, जैसे मैंने अभी कपिल से भी पूछा कि वहाँ पर माहौल ऐसा बना हुआ है। कपिल ने जानकारी दी कि जो महिलाएं हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो अब और लोग हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा व्यवहार क्या आपके साथ हुआ या आपके कोई जानने वालों के साथ में हुआ? जब हम हंगरी बॉर्डर पे पहुंचे थे तब एम्बेसी वालों का मुझ पर कॉल आया था। हाँ। वो पूछ रहे थे कि क्यों बस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने मुझसे फोटोज मांगी थी, तो मैं बस से उतर कर मैंने फोटोज क्लिक की थी। तभी मिलिट्री वाले आए थे, तब उन्होंने मुझसे फोन ले लिया और मेरी फोटोज डिलीट करवाई और वगैरह। मतलब पता नहीं उन्होंने रोक के रखा था जानबूझकर, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे बस को। तो बहुत देर तक हम वहाँ खड़े रहे और बट थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी जो पल पल मुझसे कांटेक्ट में थी उस वक्त। नंदिनी, जैसे मैंने हियर से भी प्रश्न किया
कि जब आप वहां पे मौजूद थी तो आपके दिमाग में कुछ और ही तस्वीर थी, क्योंकि माहौल ऐसा था, आपको लग रहा था कि जल्द से जल्द हमें क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्यों काम नहीं किया जा रहा। लेकिन जब आप भारत लौट आई हैं, सकुशल जब आप भारत लौटी हैं, तो क्या तस्वीर आपको नजर आई? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब अभी एक फ्रेंड है सुमी में है, सहर्ष पटेल, गुजरात से है वो अभी भी सुमी में फंसा हुआ है और वहां पर आज ही सुबह एक ब्लास्ट हुआ है। सो जल्दी से कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। बाकी हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम हमारे घर पहुंच वही गए। वही तस्वीर मैं बस नंदिनी अब जानना चाह रही थी कि जब आप वहां पर मौजूद थी तो किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से देख रही थी, और वापस जब आप वतन वापस आ गई हैं तो अब किस तरह से देख रही हैं? क्या आप समझ पा रही हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे हालात में सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाना? यस, बहुत मुश्किल है। मतलब अब वहां पे थे तो हम तो सेफ जोन में थे, बट यहाँ पर आए अब एक अंदर से महसूस हो रहा है, काफी डर महसूस हो रहा है कि वहां के लोगों के लिए मतलब अभी जो सिचुएशन है जल्दी से उनको लाया जाए। मतलब अभी हम पहुंच गए तब हमें ज्यादा डर लग रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। बिल्कुल, हालात जो हैं और जो माहौल है वो तो वाकई बहुत ख़राब है, और ये ख़राब माहौल जो है इसको हम संयम से ही, विश्वास से ही जीत सकते हैं। और ये जब हम अपने अंदर ये बात सोच लेंगे, जब हम अपने भीतर की इस कुंठा को हटा देंगे कि हम सही तरीके से अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और एक आत्मविश्वास अपने अंदर रखें, तो शायद सफ़र जो है ये मुश्किल वो आसान हो सकता है। दीपक, आप वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैं अभी लगातार कह रही हूँ कि अगर हम मन में ये आश्वस्त रहें और ये विश्वास हम रखें, और ऐसे में चूंकि भारतीय जो हैं वो आध्यात्म से भी काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ऐसे माहौल में जब हम ईश्वर में बिलीव करते हैं और इस बात का भरोसा रखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमें बहुत जल्दी सुरक्षित वापस ले जाएगी, और इस बात का भरोसा रखते हुए जब हम इन हालात को काबू में करते हैं, इन हालात से जूझते हैं, तो शायद सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। क्या ये सिचुएशन आपके सामने भी आई या आ रही है? हाँ, ये तो सिचुएशन थी कि मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही मतलब एक था कि नहीं, हम सेफली पहुंच जाएंगे, जो हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की। तो बिल्कुल मतलब उस वक्त तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, हम सेफली घर पहुंचेंगे। बिल्कुल कोई ऐसा डर नहीं था मेरे अंदर, बस थक रहे थे, परेशान हो रहे थे। बाकी अंदर से था कि नहीं यार, हम घर तो अच्छे से पहुंच जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज वालों ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हमें, बिल्कुल सेफली हंगरी बॉर्डर तक पहुंचाया। वहां से गवर्नमेंट एम्बेसी वालों ने तुरंत हमें रिसीव किया। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर मैम आए थे, उन्होंने हमें रिसीव किया। तो बिल्कुल एकदम सेफली हम पहुंचे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं यार एकदम। चलिए नंदिनी, और ये आप चूंकि पहुंच चुके हैं स्वदेश सुरक्षित, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपक और कपिल, आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे, विश्वास रखिए, आप बहुत जल्द सुरक्षित वतन वापसी करेंगे। ये विश्वास हमें है और ये विश्वास आपको भी खुद में बनाए रखने की बहुत जरूरत है। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।